अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेज़निक वाल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 23 गाउस लॉ प्रॉब्लम 24। हमें एक फिग दी गई है 23.40 जिसमें एक लॉन्ग थिन वॉल मेटल ट्यूब दिखाई गई है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर का है। चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया गया है 2 × 10⁻⁸ कूलम पर मीटर। हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड मांग रहा है जब रेडियस r/2 होगा, जब उसका यानी दूरी r/2 होगी और जब उसकी दूरी 2r के बराबर होगी। फिर वो कहता है ग्राफ भी बना के दिखाओ। अब अगर हम देखें तो ट्यूब का रेडियस हमें पता है 3 सेंटीमीटर का है। तो इसका मतलब पहली सिचुएशन में वो हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द ट्यूब मांग रहा है क्योंकि r/2 है और अगली दफा रेडियस उसके दूरी का डबल मांग रहा है। तो हम टूल जानते हैं कि भाई आपके पास फ्लक्स होता है ई डॉट ए, फ्लक्स होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम आ जाएगी। तो आपके पास हम सिर्फ वही फील्ड लेंगे जो पैरेलल होगी जैसे आपको इस फिग में दिखाया जा रहा है। तो अब आपके पास पहली सिचुएशन में r बराबर है r/200। तो इसका मतलब ये रेडियस से छोटा है तो इसके अंदर तो चार्ज को इनक्लोज्ड होगा नहीं, चार्ज तो सारा सरफेस पे होगा। तो इसका मतलब फील्ड जीरो हो जाएगी। तो इनसाइड मेटल ट्यूब ई जीरो होगी। अब दूसरी कंडीशन में स्मॉल r बराबर है कैपिटल 2r के। तो इसका मतलब अब हमने जो फासला लिया वो रेडियस से बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो बाहर वाली सतह पे होगी। अब हम जानते हैं कि भाई आपके पास शीट के लिए जो आती है λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसमें छोटे r की वैल्यू डाल देंगे, सारी कीमतें पता है, लैम्डा पता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और r की वैल्यू भी पता है। तो 5.99 10⁻³ न्यूटन पर कूलम आ जाएगी। तीसरे हिस्से में ग्राफ बनाने को कह रहा है तो सारी सिचुएशंस को देख लेते हैं। जब r जो है हमारा छोटा r रेडियस से कम है तो फील्ड है ही नहीं। तो आपने 3 सेंटीमीटर तक तो कोई फील्ड नहीं बनानी। अब आपका जब r के बराबर है तो हमें पता है λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r के बराबर आ जाएगा। तो ये p की वो वैल्यू हमने निकाल ली थी, वो आ गई आपके पास। इसके बाद जब r बढ़ेगा r से तो इसका मतलब अब आपके पास जो छोटा r है वो बड़े r से ज्यादा है तो इसका इनवर्स का एक रिलेशन आ जाएगा। इनवर्स में आप देखो वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज आपको दिखाया जा रहा है उसके अंदर के जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा फील्ड कम होती जाएगी। तो मैक्सिमम तभी हासिल होगा जब आप बिल्कुल r के एग्जैक्ट ऊपर होंगे। तो ये आपके पास सोल्यूशन है 1.2 10⁻⁴ यानी तकरीबन तकरीबन आप कह लें 12,000 न्यूटन पर कूलम आएगी। तो जिसको ग्राफ की मदद से दिखाया गया यहाँ पे। तो ये जनाब हमारे पास सॉल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।